है एक न्यूज़ 24। मैं हूं आपका दोस्त अमीरुद्दीन अंसारी। आज हमारे साथ हैं युवा जिला अध्यक्ष जनसुराज से तौसीफुर रहमान साहब, जो वर्तमान में अभी जिला परिषद भी हैं। और आइए कुछ खास बातचीत हम करने के लिए आए हुए हैं इनसे, इस बार का विधानसभा को लेकर, इस बार की क्या रणनीति है इनकी। और ये जनसुराज से जुड़े हुए हैं, जनसुराज के युवा जिला अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया आपका, और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सोच के आपने जनसुराज ज्वाइन किया और जनसुराज से टिकट की दावेदारी भी आप कर रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, हमने जनसुराज जो पार्टी ज्वाइन किया है, उसके पीछे है कि जनता का सुंदर राज। जनसुराज इसका मतलब ही होता है जनता का सुंदर राज। तो हमारे जो आदरणीय नेता हैं श्री प्रशांत किशोर जी, वो पिछले 3 वर्षों से पैदल यात्रा कर रहे हैं। पद यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं, और वो एक रूट चार्ट बना रहे हैं कि लोगों की समस्याएं क्या है ना, उनका समाधान कैसे हो सकता है। इसी उद्देश्य से वो एक पार्टी बनाए हैं जिसका नाम है जनसुराज। और जनसुराज पार्टी कहती है कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम इस बार पलायन रोकेंगे, पलायन रोकने के लिए हम काम करेंगे, रोजी रोजगार का व्यवस्था करेंगे, महिलाओं को सस्ता ऋण। देश से वो एक पार्टी बनाए हैं जिसका नाम है जनसुराज। और जनसुराज पार्टी कहती है कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम इस बार पलायन रोकेंगे, पलायन रोकने के लिए हम काम करेंगे, रोजी रोजगार का व्यवस्था करेंगे, महिलाओं को सस्ता ऋण देंगे, है ना। तो इस तरह का हम लोग विचार रखते हैं, और इसी विचार से प्रभावित होकर मैंने जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी, जैसे हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों का सवाल ये भी है कि जिस तरह का भाषण वो लिखा करते थे एक वक्त में मोदी के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए, क्या लगता है आपको कि वो तो बहुत सारा भाषण जुमला जो साबित हुआ, जैसे 15 लाख का हुआ, और उसी तरह की दावेदारी ये करते हैं कि मैं जब आऊँ सत्ता में, जैसे कि मेरी सरकार बनती है तो मैं इन चीज़ों को क्लियर करूंगा, कि हकीकत में बदलूंगा इन चीज़ों को। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें जुमलाबाजी ही रह जाए, क्योंकि इन्होंने पहले चुनावी कैंपेन किए हुए हैं बहुत सारे नेताओं के लिए। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इस बात में सच्चाई है कि उन्होंने जितने भी लोग हैं, वो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, वो श्री ममता बनर्जी हों, वो राहुल गांधी जी हों, या जो भी, या श्री नीतीश कुमार जी हों, प्रशांत जी ने मदद किया है उन लोगों का, है ना। और उन लोगों के मदद के बदौलत इनकी सरकार भी बनी है। लेकिन अब वो एक नए रूप में आए हैं, नए रूप में इन द सेंस कि वो जनता के बीच अब जा रहे हैं। उन्होंने, वो अभी तक दूसरों के लिए काम करते थे, वो अब अपने लिए और बिहार के लिए काम कर रहे हैं। उनके पास एक क्लियर विज़न है कि हम विकसित बिहार कैसे बनाएंगे, हम एक सुंदर बिहार कैसे बनाएंगे। इसी विज़न के साथ आए हैं, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि यदि हमको मौका मिलता है तो हम किसी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे, और जो है कि जनता का जनादेश लेकर और एक सुंदर बिहार के लिए हम काम करेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने कमियां देखी, बहुत सारे कमियां देखी जो वो पहले सरकार में रह के काम किए, और उनको लगा कि बदलाव की ज़रूरत है। ये साफ तौर पे आपका यही कहना है। और आप एक न्यूज़ 24 के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा जो है, अभी के जो दौर के युवा हैं, वो काफ़ी पसंद करते हैं। आप वर्तमान में जिला परिषद हैं, और एक युवा है, युवा सोच है आपकी, और बहुत सारे युवा आपके सपोर्ट में भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही संदेश है, और मेरा लोगों से आग्रह है, जो लोग भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनसे मेरा सादर आग्रह है कि अभी तक हम लोगों ने जिनको भी मदद किया है, वो लोग सत्ता में आए हैं। हमने 20 वर्ष जो है लालू जी के कार्यकाल को देखा है, लेकिन हमने देखा कि लालू जी के कार्यकाल में क्या काम हुए हैं, है ना। जनता के हितों की बात हुई है या नहीं हुई है, जनता के विकास की क्या दुर्दशा हुई है ना। 20 साल हमने नीतीश जी के भी कार्यकाल को देखा, हमने देखा कि तानाशाही किस तरह हावी है, जंगल राज स्थापित हो गया है, प्रशासन किसी का सुन नहीं रहा है। ब्लॉक में, जिला में आप भ्रष्टाचार देखिए, भ्रष्टाचार, घुसखोरी का मामला है, घुसखोरी का जो है कि मामला है। विद्यालयों में भवन हैं, शिक्षक हैं, लेकिन पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, तक कोई व्यवस्था नहीं है, कोई माहौल नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि सब लोगों को हमने मौका देकर देख लिया, अब एक नया मौका, नया अवसर श्री प्रशांत किशोर जी को देना चाहिए।
उनकी नई पार्टी है, उन्होंने सभी पार्टियों के साथ कमोबेश काम किया है, उनको अच्छा खासा बिहार का अनुभव है, वो एक अच्छे रणनीतिकार भी हैं, देश और दुनिया भी उनके रणनीति का जो है कि लोहा मानता है। तो वैसे लोगों के साथ आना चाहिए जो आपके घर घर तक पहुंच रहे हैं, जो आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपकी समस्याओं को समझ रहे हैं, और वो वैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं इस बार जो युवा वर्ग से आता हो, जो नए लोग हैं जिनको कभी टिकट नहीं मिला हो, वो सभी लोगों को हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी। वो ये कह रहे हैं कि यदि हम इस बार सरकार में आए या सत्ता में आए तो हम जो है कि जो हमारे वृद्धजन हैं, जो हमारे विधवा माता बहनें हैं, जो हमारे विकलांगजन हैं, उनको हम 2000 की पेंशन राशि देंगे। अभी देखिए 2000 की पेंशन राशि सुनकर नीतीश सरकार ने अभी जो है कि उसको 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। क्या आपकी सरकार 20 वर्षों से है, क्या 400 से 500 नहीं कर सकते थे आप? तो आप 20 वर्षों में नहीं किए, अभी क्या जरूरत पड़ गई कि आप 1100 कर जब दिए? चुनाव नजदीक आए तो लोगों को प्रलोभन देने शुरू कर दिए इन्होंने। तो ये प्रशांत किशोर जी की आवाज उठाने के कारण ऐसा हुआ है। अभी देखिए जो है कि माई बहन योजना जो है कि मान योजना जो है कि लाने की बात कर रहे हैं ये लोग। क्या श्री तेजस्वी जी बताएंगे कि 17 महीने के सरकार में उन्होंने माई बहन योजना के तहत कितने माता बहनों को जो है कि सम्मान राशि या सम्मान देने का काम किया? उनके लिए क्या योजनाएं बनी उस समय? अभी जब आपका चुनावी मौसम आ रहा है तो अभी योजनाओं का जो है कि आप ऐलान कर रहे हैं। तो ये काम आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन मौका रहते हुए आप लोगों ने कोई काम नहीं किया है। अब यहाँ का युवा पलायन पे खुलकर बात कर रहा है, यहाँ का युवा जो है कि रोजी रोजगार के लिए बात करना चाह रहा है, यहाँ की महिलाएं जो है कि जागरूक हो गई हैं, वो चाहती हैं कि जो है कि ऋण का व्यवस्था हो, हम रोजी रोजगार यहाँ पे कर सकें, बिहार सरकार की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान रह सके। इस तरह का कंसेप्ट के साथ ऐसा पहला नेता प्रशांत किशोर हैं जो बिहार में आ रहे हैं और इस बार के चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में पलायन, रोजगार, ऋण जो है कि आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी मुद्दे इस बार के चुनाव में रह रहे हैं। ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी के कारण ये मुद्दे आ रहे हैं। काफ़ी वायरल है क्लिप जिसमें वो साफ तौर पे कहते नज़र आ रहे हैं। हालांकि वो वीडियो पूरी देखनी चाहिए लोगों को, लेकिन लोगों के मन में ये जो सवाल है जिसको आप क्लियर करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने उनका जो वो क्लिप वायरल हुआ जिसमें वो कहते नज़र आ रहे हैं कि मुसलमानों की सत्ता में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस स्तर से सभी समुदाय के लोग जनसुराज पार्टी से जुड़ रहे हैं, विपक्ष की घबराहट बहुत तेज हो गई है और उन्होंने एक क्लिप का अंश काटकर जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए केवल मुसलमानों की जरूरत नहीं है, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी लेने के लिए मुसलमानों की जरूरत है, मुसलमानों की स्थिति बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए मुसलमानों की जरूरत नहीं है। उनकी बेहतर स्थिति कैसे हो, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको कैसे मुहैया कराई जाए, उनकी हिस्सेदारी कैसे बढ़ाई जाए, उनकी आर्थिक स्थिति में कैसे बदलाव हो, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने बात कही थी। इसको काट कर विरोधी जो है कि घबराहट में उसको वायरल किए। हालांकि सच छुपता नहीं है। वो क्लिप भी आया और लोगों ने उसकी सराहना किया कि नहीं, आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी ने बहुत अच्छी बात कही है और सभी वर्गों को एक साथ आकर कदम से कदम मिलाना चाहिए और इस बार प्रशांत किशोर जी को सहयोग करना चाहिए। वो खुलकर बातें करते हैं पलायन के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, और इस बार आप वर्तमान में आप जिला परिषद भी हैं और यहाँ के युवाओं में खास पहचान भी है आपकी। क्या लगता है आपको नरकटिया विधानसभा में सबसे बड़ी कमी क्या है? देखिए, नरकटिया विधानसभा की सबसे बड़ी कमी ये है कि भ्रष्टाचार का आलम काफ़ी बढ़ गया है। वो प्रखंड लेवल हो, जिला लेवल हो, हर स्तर पे भ्रष्टाचार जो है कि बढ़ा हुआ है। तो भ्रष्टाचार पे कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी बात जो है, शिक्षा में जो है कि बहुत भारी गिरावट पाई जा रही है हमारे विधानसभा में। शिक्षा से कोसों दूर है। तो शिक्षा जागरूकता के लिए वर्क होना चाहिए, काम होना चाहिए। जिन लोगों को भी पदवी मिला, जिन लोगों की भी जिम्मेदारी मिली, उनका कर्तव्य बनता था कि विद्यालयों में जाकर उसकी कमी कोताहियों को सुधार कर सकें, विद्यालयों में जाकर उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकें। हमारे बच्चा जो है न केवल शिक्षा ग्रहण करे, बल्कि वो शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ जॉब देने वाला कैसे बने। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र आप देख लीजिए। एक और बात हम ऐड करना चाहेंगे कि हमारे आदरणीय सांसद महोदय और विधायक महोदय
वो दोनों जो है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र से आते हैं, दोनों डॉक्टर हैं। और मुझे नहीं लगता है कि पिछले 15 से 20 वर्षों में या इससे पहले जो लोग को भी सत्ता में रहे हैं या जो लोग भी इस पद को सुशोभित किए हैं, उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अहम काम नहीं किया है। जीरो काम है स्वास्थ्य के एरिया में। हाँ, बिल्कुल, मैं तो कहूँगा ज़ीरो काम है, क्योंकि अभी तक उन्होंने केवल प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। क्या किसी सरकारी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है क्या? कहीं नहीं कोई हुआ है। वीडियो नहीं है। अगर किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अगर 10 बेड का कोई अस्पताल है, तो क्या 11 बेड का हुआ है क्या? कहीं नहीं हुआ है। उल्टा जो है हमारे बंजरिया का मैं बता रहा हूँ, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, बंजरिया जिला परिषद क्षेत्र हुआ मेरा, प्रखंड मेरा बंजरिया हुआ। बंजरिया जो है कि बाढ़ प्रभावित इलाका है। बाढ़ प्रभावित इलाका होने के कारण एक पीएचसी है जो कि पकड़िया में है, वो भी खस्ता हाल है, सही से बेड की व्यवस्था नहीं है। यदि किसी को एंटी वेनम और जो है कि एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाने का जरूरत पड़े तो समय पे जो है कि डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते हैं, समय पे कोई एएनएम जो है कि नहीं रहती है वहाँ पर अवेलेबल। वो मॉनिटर करना सभी जनप्रतिनिधियों का काम है। सबसे अहम काम जो है वो हमारे माननीय विधायक जी का होता है, माननीय सांसद महोदय का होता है, क्योंकि वो लोग स्वास्थ्य क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए तो आसान है इस चीज़ को कंट्रोल करना। आप बताइए, हमारा 3 एपीएससी सेंटर है, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक भी सेंटर जो है कि संचालित नहीं हो रहा है। सभी पे पिछले 10 वर्षों से 12 वर्षों से ताला लगा हुआ है। क्यों ताला लगा है? जबकि पेपर में वहां पर जो है कि डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, एएनएम की ड्यूटी है, वहां पर डॉक्टर्स जाते क्यों नहीं है? तो ये चीजों की मॉनिटरिंग कौन करेगा? जिनके हाथ में सत्ता है वही करेंगे, बिल्कुल, है ना। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। आपका खैरी एपीएससी सेंटर बंद पड़ा हुआ है, फुलवार एपीएससी सेंटर बंद पड़ा हुआ है, गोखला कमोबेश चल रहा है, सिमरा जो है कि वहां पर सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। तो ये सब व्यवस्थाओं को देखना, इन सब चीजों को मॉनिटर करना हमारे माननीय लोगों का काम होता है और इसमें सहयोग करना चाहिए। ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, ब्लॉक का जो है कि औचक निरीक्षण होना चाहिए। पदाधिकारियों पे जो है कि दबाव डालना चाहिए कि भाई कोई 1 रुपया जो है कि 2 रुपया नहीं ले आम पब्लिक से। आम पब्लिक के पॉकेट से यदि कोई पैसा जा रहा है तो ये जो है कि बहुत शर्म की बात है हम सब के लिए कि कैसे कोई पदाधिकारी जो है कि आम व्यक्ति के पॉकेट से पैसा निकाल रहा है भ्रष्टाचार के नाम पे। हर जगह दलाल भरे पड़े हैं। आप जिला स्तर पे जाएं या ब्लॉक स्तर पे जाएं, प्रखंड में जाएं, हर जगह अलग से दलाल हायर किए बैठे हुए हैं। वहाँ लोगों के प्रतिनिधियों के भी नाम से लोग उगाही करते हैं वहाँ पैसा कि मैं फलाने का वो हूँ, मेरा पहुँच है, मैं काम करा दूंगा। इस तरह की भी बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं आए दिन। लेकिन अभी जो खेती बाड़ी का समय है, लेकिन एक बहुत बड़ा समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ के किसान, जो खाद का समस्या है। ट्रक भर भर के कागज़ों में ये दिखा दिया जाता है कि मैंने प्रखंड में, मैंने जिला में इतना सारा काम खाद प्रोवाइड करा दिया लोगों को, लेकिन किसानों तक ये चीज़ें पहुंच नहीं रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका बात बहुत जायज़ है, इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। किसानों ने हमको समस्याएं बताई, किसानों को समस्याओं को लेकर मैं डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास गया। वहाँ पर बजाबते मैंने लेटर पैड पे लिख के उनको लिखित मैंने आवेदन दिया कि भाई किसानों को बहुत ज़्यादा किल्लत हो रहा है। एक तो खाद जिस मात्रा में पहुँचना चाहिए उस मात्रा में पहुँच नहीं रहा है ना, खाद आवंटन कम है। दूसरी बात, जहाँ भी खाद आवंटित किया गया है वहाँ पर जो रेशियो है, यानी जितने अमाउंट में पैसे लेने चाहिए उससे ज़्यादा पैसे लोग डिमांड कर रहे हैं। तो या तो आप इस पर अंकुश लगाइए, नहीं तो हम जो है कि धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये हम जनप्रतिनिधियों का काम है कि इसमें सहयोग करना। हमारे जो बड़े प्रतिनिधि हैं उनका भी काम है कि ये जिला पदाधिकारी से मिलकर इस समस्याओं का निदान दिलाना, है ना। मैं भी इस प्रयास में लगा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ से भी शिकायतें आए उन सभी शिकायतों का समाधान किया जा सके। बिल्कुल, नरगढ़िया विधानसभा में लोगों को युवा नेता के तौर पर आप जनसुराज के जिला अध्यक्ष को सुन रहे थे, जिनका सारा बात आपको हम सुनवाए। इनका जो विज़न है, जो क्लियरिटी है, आपने देखा, आपने सुना कि हर मुद्दे पे मुखर होकर बात करते हैं, जनता की हित में बात करते हैं और जनता को आगे लेकर चलते हैं। बहुत सारी समस्याओं को इन्होंने उजागर किया कि जो इस तरह की समस्याएं हैं नरकड़िया विधानसभा में, जिनको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। और आपने सुना तौसीफुर रहमान साहब जो वर्तमान में अभी जिला परिषद हैं। कैसी लगी आपको इनकी बात? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर से कर लें। और तब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए AK News 24। जय हिंद, जय भारत।